तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह आइज़ो रेंद्रो शिजुका को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है एंड इस एपिसोड में वो उनको इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। तो जैसा मैंने बताया था, ये है हानाजुनो हकारी सा और ये है इंदा कराने सा, जो कि मेरी पहले की गर्लफ्रेंड्स हैं, और ये है योशिमोटो शिजुका चा, जो कि मेरी नई गर्लफ्रेंड है। और ये दोनों आपस में हेलो कहते हैं। तुमसे मिलके अच्छा लगा, हेलो। और शिजुका तो ट्रांसलेटर का यूज़ करती है, हेलो आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ये देखकर ये लोग तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद आइज़ो रेंद्रो शिजुका से कहता है, मैंने सर्कुलेट लव स्टोरी के सेकेंड वॉल्यूम को भी ऐड कर दिया है, फाइल को मैंने भेजा है, तो क्यों ना तुम चेक कर लो। इसके अंदर तो हमारे क्लासमेट्स का भी नाम है, इसलिए तुम इसका अच्छे से यूज़ कर सकती हो। और वो इन दोनों को बताता है कि शिजुका तो अपने फेवरेट सीरीज़ के कोड्स को यूज़ करके बात करती है। अच्छे से जानना है तो तुम लोग एपिसोड 3 को चेक कर सकते हो। जो सुनकर इंदा कहती है, ठीक है, फोर्थ वॉल को ब्रेक करना बंद करो। और इंदरो कहता है, शिजुका एक लाइब्रेरियन है, उसे बुक्स बहुत ही पसंद हैं, और जब वो बुक्स को पढ़ते रहती है तभी वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। तब उसके पैर बहुत ही अलग अलग मूव करते हैं, एक पप्पी के टेल की तरह। ये तो बहुत ही क्यूट लगता है। और इसके बारे में तो शिजुका को भी आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ही शर्मा जाती है। और क्यूटनेस की बात हो ही रही है तो हकारी के पास एक हैबिट है, जब भी वो सोच रही होती है तब अपने फिंगर को अपने मुंह के पास रखती है। ये तो बहुत ही क्यूट लगता है। और हकारी सोचती है, क्या सही में मैं ऐसा कुछ नोटी कर रही थी। और जब कराने अपने तारीफ को मना करके अपने बालों को लहरा रही होती है, वो तो बहुत ही क्यूट लगता है। ये तीनों शर्मा के सोच रहे होते हैं, ये तो मेरी बहुत केयर करता है। और इंदरो कहता है, अरे हाँ, मुझे एक और बात याद आई। जब हम किस करते हैं तब हकारी तो अपना मुंह पाउट करने लगती है, और वहीं कराने की तो सांसें फूल जाती है। और ये सुनकर शिजुका हैरान होकर कहने लगती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने इस इवेंट में पहले ही पार्ट ले चुका है। मेरा मतलब लिप्स को लॉक करने से है। और ये दोनों कहते हैं, क्या तुम भी बहुत ही इंटरेस्टेड हो इसमें? तो शिजुका कहती है, नहीं, ये तो मेरी डिज़ायर है कि मैरिज के पहले मैं प्योर रहना चाहती हूँ। तो रेंतरो कहता है, कोई बात नहीं, हम इसे आराम से कर सकते हैं। और पर्सनली बोलूँ तो मैं ये तभी करना चाहता हूँ जब तुम तैयार हो। और ये दोनों तो जल के इसको खिलाने लगते हैं। ये दोनों रेंतरो को लेकर आपस में ही झगड़ने लगते हैं। और रेंतरो सोचता है, शिजुका तो अभी भी शांत है, मुझे तो लगा ही था कि ये ज़रूर होगा, इसलिए मैंने इसके बारे में पहले से ही सोच रखा है। जब लोग एक दूसरे के सामने अपने पूरे दिल को खोल रखते हैं तभी वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। और तभी वो कहता है, क्या आप लोग मेरे साथ ओल्डमेट के गेम्स को खेलना चाहेंगे? मेरे पास तो सभी कार्ड्स हैं। हाँ, लेकिन चलो थोड़ा चीज़ों को मज़ेदार बना देते हैं। हारने पर एक पेनल्टी को लगाते हैं, जो लूजर होगा विनर उसको गुदगुदी करेगा। क्यों, आइडिया कैसा है? ये सुनकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। और इंद्रो तभी सोचता है, सही कहा, मैंने तो पहले ही सोचा था कि लोगों को अपने इमोशन को शो करने का यही एक तरीका है। मैं इसे कहता हूँ ऑपरेशन। हर कोई गुदगुदी करेगा और आपस में दोस्त बन जाएगा। और ये लोग भी बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी के साथ मेड समा का गेम शुरू होता है, और पहले राउंड के ख़त्म होने के साथ रेंतरो कुन जीत जाता है। और इस बार लूजर है कराने। और कराने कहती है, हाँ, जो भी पेनल्टी है लेकर आओ। और रेंतरो तो खुशी खुशी आता है, लेकिन तभी देखता है, ये तुम कैसा पोज बना रही हो? ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे गुदगुदी फील हो रही है। हाँ, तो इसे छुपाने का क्या फ़ायदा है? एंड इसके बाद आखिर में राउंड 2 का विनर फिर से रेंतरो होता है। और इस बार लूजर कौन है? अरे मैं तो हार गई। बट इसके बाद ये तो बहुत ही खुश लग रही होती है। और तभी आकर कहती है, रेंतरो थोड़ा आराम से करना। और वो तो अपना पहला कपड़ा ही निकाल देती है, जिसे देखकर इंदा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। और वो कहती है, ये इलीगल है। और रेंतरो भी गुदगुदी करना शुरू कर देता है। और हकारी सोच रही होती है, रेंतरो के बड़े बड़े हाथ, उसकी बड़ी बड़ी उंगलियां, ये तो मेरे पूरी बॉडी के ऊपर जा रही हैं। और रेंतरो कहता है, क्या हम इसको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं? और हकारी कहती है, माफ़ करना, मुझे इसमें बहुत ही गुदगुदी होती है। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। और हकारी किनारे आकर सोचती है, अरे वाह, मैं तो बच गई, मैं तो करने ही वाली थी, मैं बच गई, है ना? और नेक्स्ट राउंड में रेंतरो फिर से जीत जाता है। और इस बार शिजुका हार जाती है। और वो तो उसके गुदगुदाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। और वो शुरू भी हो जाता है, तुम तो कोड्स का इस्तेमाल करके हंसती भी हो। सच्चाई तो सही में बहुत ही निर्दयी होती है।
और ये दोनों देखकर इसको बहुत ही जेलस हो रही होती हैं। अब वैसे देखा जाए तो रेंद्रो ही तब से गुदगुदा रहा है, मुझे भी उसको गुदगुदाना है, मैं भी उसकी पूरे बॉडी को फील करना चाहती हूँ। इसके लिए तो मुझे इस गेम में जीतना पड़ेगा, इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है और रेंद्रो हार भी जाता है, लेकिन विनर कोई और नहीं बल्कि शिजुका है। चलो शिजुका चांस शुरू हो जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो तो शुरू भी हो जाती है और ये लोग देखकर बहुत ही जेलस फील कर रहे होते हैं। और ये देखकर अकारी कहती है, ये कौन सा तरीका है गुदगुदी करने का, उसे तो अपने पूरे बॉडी को फील करने का मौका मिल रहा है। ऐसा करके वो तो उन जगहों को भी टच कर सकती है जिनका नाम नहीं लेना चाहिए। रेंद्रो को ये डरपोक और क्यूट लड़की इतनी पसंद आई है, ये तो बहुत ही क्यूट है। और वहीं दूसरी तरफ मैं तो इतना मेहनत करती हूँ क्यूट देखने के लिए, ये तो सही में बहुत ही ताकतवर एनिमी आ चुका है जो कि ट्रेन से भी बड़ा है। यहाँ पर रेंद्रो वॉशरूम के लिए जा रहा होता है और अकारी सोचती है, लगता है उसे भी मेरी तरह आने वाला था। और तभी इंदाकारा ने शिजुका से कहती है, अभी अभी क्या चल रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम भी चाहती थी कि तुम ही रेंद्रो की पूरी बॉडी पर गुदगुदी कर सको, लेकिन तुमने तो बस उसे टच करके छोड़ दिया। तुम तो यही सोच रहे होगे कि हमारे रहते हुए मुझे दूरी बना के रखना चाहिए, है ना? लेकिन एक बात तुम समझ लो, अब तुम भी रेंद्रो की गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जब कुछ करना ही है तो क्यों ना तुम कर लो। और हकारी कहती है, बोल भी कौन रहा है, वही लड़की जो कि अपने फीलिंग्स को एडमिट करने के बजाय फाइट करना मंजूर करेगी। और कराने कहती है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? और आखिर में शिजुका एक्सेप्ट कर ही लेती है। असल में मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई हूँ। और कराने सोचती है, क्या मैं सही में इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही हूँ? और शिजुका कहती है, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, जिस चीज़ से मैं डरती हूँ वो ये है, हानाजुनो-सा तो अपने आप को बहुत ही अच्छे से रखती हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छे फिजिकल फीचर्स हैं। और वह इंदा-सा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कॉन्फिडेंस है। अगर मैं आप दोनों के साथ खड़ी होंगी तो रेंद्रो कुन मुझे कंपेयर करेगा, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर ये लोग तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। और शिजुका कहती है, मैं तो अभी बहुत ही छोटी हूँ, लोग तो मुझे बच्चे की तरह मानते हैं। मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ और ना ही मैं किसी से बात करती हूँ। देखा जाए तो हम दोनों में तो दिन और रात का अंतर है। और तभी ये कहती है, तुम तो पहले से ही बहुत ही क्यूट हो। हाँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसने सही कहा। रेंद्रो कुन हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और इंदा कहती है, तुम्हें जो भी कहना है रेंद्रो को तुम कह सकती हो। और हकारी कहती है, और इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमें अपने नाम से बुला सकती हो। और इंदा भी कहती है, हाँ ठीक है शिजुका। और तभी यहाँ पर रेंद्रो कुन तो अंदर से देख रहा होता है और सोचता है, लगता है मेरा डिसीजन सही था, तभी मैंने सोचा था। ये इधर बहुत ही गुस्से से क्यों देख रही है, लगता है कुछ बात है। मेड कार्ड्स तो मैंने इसीलिए खेला था ताकि मैं इन सबको पास ला सकूं। लगता है मुझे यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाना चाहिए ताकि ये लोग आपस में बात कर सकें। लगता है मेरा डिसीजन सही था। जैसा मैंने सोचा था कि कराने शिजुका के ऊपर गुस्सा नहीं है बल्कि उसके लिए गुस्सा थी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद रेंद्रो वापस आ जाता है और कराने कहती है, रेंद्रो हम लोग फिर से पिछली वाली पेनाल्टी को कर रहे हैं। ऐसा क्यों? टच करना कोई गुदगुदी करने के बराबर नहीं हो गया। और हकारी भी कहती है, हाँ सही कहा शिजुका, तुम फिर से टिकल करना चाहती हो, है ना? और शिजुका सोचती है कि ये लोग तो मुझे हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मुझे जो कहना है वो मुझे कह देना चाहिए। और आखिर में शिजुका कहती है, हाँ मुझे ये करना है, किस करना चाहती हूँ। हाँ लेकिन मैंने जैसा कहा था कि मैं शादी के पहले प्योर रहना चाहती हूँ, वो असल में एक झूठ था। रेंद्रो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पहले से ही लगा था। और वो तो किस करने के लिए अपना मुंह आगे करती है और वो तो उसके बालों को सहलाने लगता है। माफ़ करना, तुम तो बहुत ही क्यूट लग रही थी। बट उसके बाद आखिर में वो लोग किस कर ही लेते हैं। और ये करते ही तो बहुत ही शर्मा जाती है, जैसे लगता है इसका बॉडी पैरालाइज हो जाता है। और तभी हकारी कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपने मन की बात कह देनी चाहिए जैसे उसने कहा है? और कराने कहती है, नहीं नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। तो हकारी कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो तो मैं ही कर लेती हूँ। रेंद्रो, क्या मैं भी तुम्हें किस कर सकती हूँ? ज़रूर। क्या मैं अभी भी ठीक हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं शिजुका के कंपैरिजन में फीकी पड़ गई हूँ? और रेंद्रो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तुम तीनों दुनिया की क्यूटेस्ट लड़कियां हो। और हकारी कहती है, मुझे लगा ही था कि अगर मैं ऐसा सवाल पूछूंगी तो तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। और ये तो फिर से किस कर लेते हैं। और इसके बाद वो कराने की तरफ मुड़ के कहता है, कराने। और कराने कहती है, अगर तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे ऊपर हड्डी फेंकने से। मुझे उससे भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ तो तुम पास क्यों आ रही हो? कराने, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। और तभी वो तो बम की तरफ हट जाती है। और रेंतरो कहता है, तुम जब शर्माती हो तब तुम सुपर डुपर क्यूट लगती हो। और कराने तो शर्मा के उसे ही मारने लगती है। लेकिन तभी रेंतरो कहता है, हाँ लेकिन मैं तुम्हें किस करना चाहूँगा कराने। तुम्हारे बारे में क्या? और वो भी कहती है, हाँ मैं भी। और फाइनली ये लोग भी अपना किस परफॉर्म कर लेते हैं। तुम सब तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गर्लफ्रेंड हो, ऐसा तो मैं डिज़र्व ही नहीं कर सकता था। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लोग भी खुशी से वही कहने लगते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या फिर से एक नई लड़की की एंट्री होने वाली है? वेल, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। एंड गाइस, नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।